गाइस आज के इस वीडियो के बाद में बिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। वुड पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए थे, हर एक का रूल मैंने बताया था और वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। बस उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए बिंग के सारे यूजेस लेकर आई हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक रूल का आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं। मतलब मैंने जो रूल बनाया हुआ है उसके सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं देने वाली हूँ। तो कुल मिलाकर बिंग का जो डाउट है आप लोगों का वो सारा क्लियर होने वाला है। बस आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज के बाद में बिंग आपको काफी अच्छे से क्लियर होने वाला है। सो गाइस माय नेम इज खुशी एंड आज हम देखेंगे बिंग से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस और सारे स्ट्रक्चर्स। सो गाइस लेट्स बिगिन। गाइस अगर हम लोग बात करें बिंग तो पहले हम इसे शॉर्ट में समझते हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा कि बी एक्चुअल में है क्या, किससे बना हुआ है बिंग, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए बी एक मेन वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, होना। अब इसका जो अगर हम बात करें इसी की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, मतलब जहां बी यूज करते हैं वहां इज एम आर का यूज हो जाता है, या बोल सकते हैं प्लूरल के लिए आप आर की जगह बी का यूज भी कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बी के पास्ट फॉर्म की बात करेंगे तो बी का जो पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म हम बोल सकते हैं, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज एंड वर। और अगर इसके थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। तो ये तो जो छोटा सा हम बोल सकते हैं कि इंट्रो होना चाहिए बी का, वो क्लियर हो गया कि बी का मीनिंग होना या फिर बनना। इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब्स, सेकेंड फॉर्म इसकी वॉज एंड वर, और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बिन। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि बिंग को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखिए गाइस बिंग का जो सबसे पहला यूज है होने के नाते या फिर की वजह से। काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। बिंग एडजेक्टिव के साथ में भी यूज होता है। बिंग V3 के साथ यूज होता है जिससे पढ़ाया जाना, बोला जाना, कैसे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बी के साथ ING मतलब जिरन फॉर्म जो यूज होती है, नाउन हम बोल सकते हैं, वो भी लगता है। और बिंग के साथ V3 एक और बार यूज हुआ है, वो भी हम सारी चीजें देखने वाले हैं। तो गाइस सबसे जो पहला यूज है बिंग का वो है होने के नाते या फिर की वजह से। चलिए देखते हैं। देखिए बिंग का मीनिंग होता है होने के नाते या फिर की वजह से। मतलब जब भी आपके सेंटेंसेस में ऐसा आता है जैसे कि टीचर होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त होने के नाते, तो की वजह से या होने की, जैसे आपने को बोलना हो कि मेरा दोस्त होने के नाते या फिर मेरा दोस्त होने के कारण या मेरा दोस्त होने की वजह से, टीचर होने की वजह से या फिर टीचर होने के कारण या फिर टीचर होने के नाते। तो ये तीन वर्ड्स जब भी आपके सेंटेंसेस में आते हैं आप वहां पर बीइंग का यूज कर देते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा बीइंग अ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट होने के नाते यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। मतलब इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि एक विद्यार्थी होने के नाते आपको आपका काम समय पर कर लेना चाहिए। और एग्जांपल्स देखते हैं। बीइंग अ फ्रेंड दोस्त होने के नाते ही शुड कम ऑन माय बर्थडे, उसे मेरे बर्थडे पर आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल। बीइंग हियर मतलब यहाँ होने के नाते, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ होने की वजह से इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर माय फैमिली। मतलब यहाँ होने की वजह से, यहाँ होने के कारण ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूं। तो यहाँ पर हिंदी में आप क्या मीनिंग निकाल रहे हैं आपके ऊपर है। और आपने जब फर्स्ट सेंटेंस बना दिया तो सेकंड वाला आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि वहाँ होने की वजह से वह उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाया, या फिर वहाँ होने की वजह से वह इस एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाया या फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो हमने क्या कहा, वहाँ होने की वजह से या फिर वहाँ होने के नाते, जो मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा बीइंग देयर ही कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। या फिर आपको बोलना हो कि अमीर होने के नाते तो हम बोलेंगे बीइंग रिच। गरीब होने के नाते या फिर गरीब होने की वजह से बीइंग पुअर। या फिर आपको बोलना हो कि एक अच्छा इंसान होने के कारण बीइंग अ गुड पर्सन। ठीक है, या फिर आपको बोलना है एक अच्छा इंसान होने के नाते तो आप क्या बोलेंगे, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। बाद वाला सेंटेंस आप जो चाहे वो ले सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया कि गरीब होने की वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, गरीब होने की वजह से, तो हमारा सेंटेंस बनेगा बीइंग पुअर ही कुड नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर पाया।
बिजी होने की वजह से, बिजी होने के कारण वह तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। तो हमने क्या कहा गाइस, बिजी होने के नाते या बिजी होने की वजह से वो तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। सिंपल, बीइंग बिजी ही कुड नॉट कॉल यू। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपके बनते हैं जिसमें होने के नाते या होने की वजह से, अभी हमने क्या देखा कि जो बी है इसका मीनिंग क्या होता है, होना होता है, ठीक है। तो जब भी किसी पर्सन के कुछ होने की बात कर रहे हैं, आप कुछ होने के नाते की बात कर रहे हैं, तो सिंपल आप बीइंग लगाएंगे और आपको यहाँ पर आपका नेक्स्ट वर्ड ऐड कर देना है। गाइस उसी तरह से अगर हम लोग बात करें हमारे सेकेंड यूज की, तो आप यहाँ देखेंगे बीइंग प्लस एडजेक्टिव दिया हुआ है। अब बीइंग प्लस एडजेक्टिव कैसे यूज होगा, चलिए पहले तो ये समझते हैं कि एक्चुअल में एडजेक्टिव्स होते क्या है। सो गाइस अगर हम बात करें एडजेक्टिव्स की, तो देखिए ये शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताते हैं, या फिर अगर आप शॉर्ट में समझे तो जो आंसर आपको कैसा है करने पर मिल रहा है वो होता है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि यह क्वेश्चन कैसा है, आपने कहा इजी है। इजी क्या है, एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा आप कैसे हो, आपने कहा हम ठीक है, ओके हैं, फाइन है। फाइन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये रूम कैसा है, आपने कहा बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। तो बड़ा छोटा ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो शॉर्ट में हमने देखा कि जो आंसर मतलब कैसा है करने पर से जो आंसर हमें मिल रहा है वो एडजेक्टिव होता है। अब हमें क्या करना है, बीइंग के बाद में एडजेक्टिव लगाना है जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, जैसे सुंदर है, स्मार्ट है या फिर बिजी है, ठीक है। ये भी हमारे एडजेक्टिव्स हो गए। अब गाइस आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे कि वह बुद्धिमान हो रहा है, या फिर वह गुस्सा हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वह अमीर हो रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आप किसी व्यक्ति के कुछ हो रहा है, मतलब आप बात करते हैं किसी व्यक्ति की कुछ एक्ट, बिहेव या फिर चेंजेस की, वहां पर आपको बीइंग लगा देना है। पहले आप एग्जांपल्स देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ दिया हुआ है व्हाई आर यू बीइंग सो सिली, आप इतने सिली क्यों हो रहे हो, आप इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हो। अब हमने यहाँ पर क्या किया, बीइंग लगा दिया। अच्छा अगर हम देखें तो टेंस कौन सा हुआ है, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, जिसमें हमने क्या किया, बी में आईएनजी लगा दिया, बी प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर क्या बन गया, बीइंग बन गया। और हमने टेंस कौन सा लिया, कॉन्टिन्यूस लिया। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, ठीक है। उसी तरह से व्हाई आर यू बीइंग सो सिली, तो हमने बीइंग के साथ में एडजेक्टिव यूज कर दिया सिली। यहाँ पे रूट क्या है, एडजेक्टिव है, तो व्हाई आर यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, यू बीइंग रूड टू मी, आप मेरे प्रति इतना रूड क्यों हो रहे हो। तो जब कोई व्यक्ति में कोई चेंजेस हो रहे हैं, मतलब वो पहले नहीं था बट अब आपको कुछ चेंजेस दिखने के लिए मिल रहे हैं उसके बिहेवियर में, उसके एक्शन में, तो वहाँ पर आप बीइंग लगा सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि वह अब बुद्धिमान हो रहा है, मतलब पहले नहीं था लेकिन अब ये चेंज उसमें आ रहा है। यहाँ हम बोल सकते हैं वे अब अमीर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। तो अमीर मतलब रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिच में तो आईएनजी नहीं लगा सकते, हम ये तो नहीं बोलेंगे दे आर रिचिंग, ये तो सेंटेंस हमारा कोई है ही नहीं, मीनिंगफुल नहीं है। हाँ रिच होता है RECH, जिसका मीनिंग होता है पहुंचना, वो अलग है। तो जब आप किसी एडजेक्टिव्स में हमें पता है हम आईएनजी नहीं लगा सकते, तो होना वाले सेंस में हम लोग क्या करेंगे, बी में आईएनजी लगाकर फिर एडजेक्टिव लगा देंगे। देखिए व्हाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश, तुम इतने सेल्फिश, तुम इतना स्वार्थी क्यों हो रहे हो। वैसे ही मैंने कहा वे अमीर हो रहे हैं, दे आर बीइंग रिच, वह बिजी हो रही है, शी इज बीइंग बिजी। अब मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, वो हमेशा ही फ्री रहती है बट अब वो कुछ ना कुछ काम में लगी रहती है, वो बिजी रहती है आजकल, तो आप बता रहे कि वो बिजी हो रही है, मतलब ये नहीं कि उसका जो एक्शन है, उसका जो बिहेवियर है, उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब हम बात करेंगे किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी में कोई चेंज हो रहे हैं, वहां पर आप यूज करेंगे बीइंग और एडजेक्टिव। अब देखिए मैंने यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस लिया है, मतलब आप इसे यूज कर देंगे पहला तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एंड सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूस में। आप ये दो टेंसेस ले सकते हैं इनको यूज करने के लिए, मतलब आप ये दो टेंसेस में इनको बना सकते हैं। फ्यूचर में नहीं बनाना है, उसका हम बाद में देखेंगे।
तो यहाँ पर है मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिया, आप चाहे तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना दीजिए। जैसे शी वॉज बीइंग रूड टू मी, वह मेरे प्रति रूड हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर दिया। तो गाइस जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें कोई व्यक्ति कुछ हो रहा था, कोई बदलाव उसमें आ रहा था, कोई चेंजेस हो रहे थे एक्शन में या उसके बिहेवियर में, तो हम वहाँ पर बीइंग का यूज करेंगे विद एडजेक्टिव। तो ऐसा सेंटेंसेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पर आपको दिया हुआ है बीइंग के साथ में V3 जो यूज होता है पैसिव वॉइस में। अगर आप लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस में 3 हो गई, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट में तो हम लोग क्या लगा देते हैं, इज एम आर, बीइंग, और जैसे मैंने बताया V3 लगा देंगे। पास्ट में आप लगाएंगे वॉज, वर, सेम स्ट्रक्चर। लेकिन जो पैसिव का फ्यूचर रहता है वो नहीं बनता है। उसका रीजन अगर हम देखें तो देखिए गाइस, फ्यूचर में जनरली इधर प्रेजेंट सिंपल मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो विल बी लगता है, और जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, विल बी बीइंग। बट आपको ये कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि देखिए एक तो यहाँ भी बी आ रहा है, दूसरा यहाँ भी बी आ रहा है, मतलब 2 बार आपको बी देखने के लिए मिलेगा, जो कि ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसलिए इसको हटा दिया गया है कि आप इसमें बनाइए ही मत, ठीक है। हाँ पता होना चाहिए बट इसमें नहीं बनता। उसी रीजन से हमने जो इसके पहले ये वाला पढ़ा, हम लोगों ने इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पर फिर विल बी के साथ में दोबारा बिंग आ जाता, तो फिर हमने उसमें नहीं लिया। ओके, तो ये वाला हमने देखा कि हमें इसको यूज करना है पैसिव वॉइस के सेंस में जब किसी काम को किया जा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, किया जा रहा है, राइट, जब आपको सब्जेक्ट का पता नहीं है। जैसे कि ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, मतलब उसे डांटा जा रहा है। अब इस यहाँ पर आप देखेंगे तो ही यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसे डांटा जा रहा है। कौन डांटने वाला है इसके बारे में हम नहीं पता। तो सेंटेंस क्या बना, ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, मतलब उसे डांटा जा रहा है। दिस इज बीइंग डन टुडे, यह आज किया जा रहा है, ठीक है, इसे आज किया जा रहा है। अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो आपको इसे काफी अच्छे से समझना आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, मतलब कार को रिपेयर की जा रही है। तो जब भी किसी काम को किया जा रहा है हम वहां पर इज एम आर के साथ में यूज करते हैं बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस दिख रहे हैं जैसे ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, मतलब आपको किसी सब्जेक्ट के साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, सो गाइस आप समझ जाइए कि एक्चुअल में वो सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनते हैं, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे मैंने कहा उससे इनवाइट किया जा रहा है या फिर आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आप लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन कौन है बताने वाला इसके बारे में हम नहीं जानते। तो यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, मतलब आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो हमने सेंटेंस क्या बनाया, यू आर बीइंग, देखिए यू के साथ आर लगता है, हमने आर लगा दिया, फिर बीइंग लगा दिया। तो यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, मतलब आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड, कंप्यूटर को रिपेयर किया जा रहा है। ही इज बीइंग अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस का सेंस जब किसी काम को किया जा रहा है आप लगा देंगे इज एम आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बी प्लस आईएनजी, अब आप बोलेंगे ये क्या है, मतलब अगर इसको हम ऐड करें तो ये बन गया बीइंग, जिसका मीनिंग क्या हो गया, होना हो गया। अब अगर ये बीइंग बन गया मतलब ये है जिरन, और जिरन एक्चुअल में है क्या, वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी जो होती है वो बन जाता है नाउन, ठीक है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म को ही नाउन बोलते हैं जो कहलाता है जिरन। तो जिरन वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता है। अब ये बन गया है जिरन, जिसका मीनिंग क्या होता है, होना। अच्छा गाइस मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिखा है, आप पहले इसे देखिए। मैंने यहाँ लिखा हुआ है आई लाइक गोइंग देयर, मुझे वहां जाना पसंद है। तो यहाँ क्या हुआ, आपने मेन वर्ब लगाई लाइक
और फिर आपने गोइंग यहाँ पर लगा दिया जिरंड। तो एक वर्ब है, उसके बाद में जिरंड आया। तो जिरंड का मीनिंग गोइंग देयर मतलब वहां जाना, वैसे ही राइटिंग अ लेटर मतलब लेटर लिखना, ठीक है। या फिर आपने कहा स्पीकिंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलना। जैसे आपको बोलना हो कि इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, क्या करना, इंग्लिश बोलना। अभी मैं आपको ये वाले भी समझाऊंगी, आप पहले इसके एग्जांपल देखिए। तो मैंने कहा इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, तो आप बोलेंगे स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये देखिए स्पीकिंग इन इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलना इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंग्लिश बोलना, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश है। वैसे ही अगर आ रहा है बीइंग बिजी मतलब बिजी होना, कोई भी किसी भी व्यक्ति का कुछ होना मतलब जिरंड फॉर्म में ये यूज हो रहा है। जैसे आपने कहा कि बिजी होना इतना आसान नहीं है, बीइंग बिजी इज नॉट वेरी इजी। तो आपका सेंटेंस देखिए क्या बना, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है होना, तो बीइंग बिजी मतलब बिजी होना इज नॉट वेरी इजी, ठीक है। उसी तरह से बीइंग एंग्री मतलब गुस्सा होना, तो बीइंग एंग्री इज माय कप ऑफ टी मतलब गुस्सा होना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। तो मैंने क्या कहा, गुस्सा होना। तो यहाँ पर हम बीइंग को यूज कर रहे हैं एज जिरंड, जैसे हम लोग मैं अदर वर्ब्स को यूज करते हैं, जैसे स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, गोइंग हो गया, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाई एंड आपने आपका सेकंड पार्ट यूज कर लिया, कौन सा, जो आपका जिरंड वाला है। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज नॉट इजी या इट्स नॉट वेरी इजी बीइंग बिजी। आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको आप कर सकते हैं गोइंग देयर, आई लाइक गोइंग देयर। फिर है बीइंग स्मार्ट मतलब स्मार्ट होना, ठीक है, इज अ स्किल, एक स्किल है। कोई भी आप आगे सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स लिए ताकि आपको ये समझ में आए कि जिरंड के रूप में कैसे यूज हो रहा है। आपको जैसे बोलना हो कि इंटेलिजेंट होना इतना आसान नहीं है, क्या होना, इंटेलिजेंट होना। तो सेंटेंस क्या बना, बीइंग इंटेलिजेंट इज नॉट इजी। या फिर आपको बोलना हो कि अमीर होना, ठीक है, सभी के लिए पॉसिबल है। आपने क्या कहा, अमीर होना, बीइंग रिच। तो आपने यहाँ पर तो आपके साथ में वर्ब थी, तो आपने वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको नाउन बना दिया। लेकिन अमीर बनना या अमीर होना, तो हमारे लिए यहाँ पर होना वाले सेंस में हमने बी के साथ में आईएनजी लगा दिया, मतलब जिरंड बना दिया इसको, और फिर हमने बोला रिच। आपके बाद में जो सेंटेंस आ रहा है आप उसको बना देंगे। तो सेंटेंस क्या बना, बीइंग रिच इज नॉट वेरी इजी मतलब अमीर होना इतना आसान नहीं है। क्लियर। तो आप इसको जिरंड फॉर्म में यूज कर सकते हैं जब आपको होना वाले सेंस में बात करना हो, कि वहां होना बीइंग देयर, यहाँ होना बीइंग हियर, लाइक दिस, ठीक है। तो गाइस इसको आप हमेशा याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट यूज है बीइंग का V3 के साथ में गाइस, जब ये पैसिव का सेंस देता है। अब आप सोचेंगे अभी तो हमने पैसिव वॉइस पढ़ा, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन अब जो पैसिव मैं आपको बता रही हूँ V3 के साथ में, ये थोड़ा सा अलग है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो आपका सिंपल सेंटेंस है, यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका बन गया पैसिव, और यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस आपका जो है वापस आपका जो नॉर्मल सेंटेंस है। अच्छा यहाँ देखिए, ही इज अफ्रेड ऑफ, सिंपल सेंटेंस, बीइंग स्कॉल्डेड, ये है हमारा पैसिव। तो गाइस आप एक चीज समझ ले कि जब किसी सेंटेंस में थोड़ा सा पार्ट पैसिव का आ रहा है, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि उसे डर लगता है बीइंग स्कॉल्डेड, डांट खाने से। तो आपने ऐसे वाले वर्ड सुने होंगे, डांट खाना, मार खाना, पढ़ाया जाना। तो अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन कुछ उस तरह से होगी, जैसे मार खाना या फिर पढ़ाया जाना या फिर बोला जाना। सो गाइस जब भी हमारे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हम मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, उसमें कुछ भाग पैसिव की यूज हो जाता है, तो उस सेंस में हमें बीइंग के साथ V3 का यूज करना होता है। देखिए एग्जांपल, मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड मतलब कहा जाना कि क्या करना है,
कहाँ जाना मतलब किसके द्वारा कहाँ जाना ये इसमें नहीं बताया, बस मुझे कोई बोले कि ऐसा करना है या ऐसा करना है, ये मुझे नहीं पसंद है। तो इसको हमने पैसिव में कुछ इस तरह से बनाया, डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, मतलब मुझे बोला जाना कि क्या करना है ये पसंद नहीं है। ही इज अफ्रेड ऑफ, उससे डर लगता है। बीइंग इज कॉल्ड डांट खाने से। अब डांट खाना मतलब कोई और उसे डांटने वाला है, बट ये नहीं पता कि कौन, तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि मुझे डांट खाने से डर लगता है, डांट खाए जाने से डर लगता है। तो सेंटेंस में हमने क्या किया, बिंग लगा दिया और V3 लगा दिया। किस सेंस में, मार खाना, पढ़ाया जाना, बोला जाना, डांट खाना, बताया जाना, इस सेंस में। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। नो वन लाइक्स, किसी को अच्छा नहीं लगता, बीइंग इंसल्टेड मतलब अपमानित होना। यहां पर मैंने क्या कहा, अपमानित होना, बीइंग इंसल्टेड, ठीक है। या फिर हम ले सकते हैं कोई भी बीइंग के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बट वो होना वाले सेंस में होना चाहिए। तो कोई भी जब आप V3 ले रहे हैं वहां पर अगर आप आगे बीइंग लगा देते हैं उसका सेंस निकलता है होना। जैसे पढ़ाया जाना हम ले लें तो बीइंग टॉट, जैसे आई लाइक बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जाना पसंद है, मतलब मुझे कोई पढ़ाए ये मुझे पसंद है, पढ़ाया जाना, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, आई लाइक बीइंग टॉट। देखिए सेंटेंस बना आई लाइक मुझे पसंद है, बीइंग टॉट मतलब पढ़ाया जाना, ठीक है। बीइंग बिटन, बीइंग बिटन मतलब मार खाना, ठीक है। बीइंग बिटन हो गया मतलब मार खाना। बीइंग इनवाइटेड मतलब इनवाइट किया जाना, जैसे मैंने कहा एवरीबडी लाइक्स बीइंग इनवाइटेड, हर किसी को इनवाइट होना पसंद है, मतलब कोई उन्हें इनवाइट करे ये हर किसी को पसंद है। क्लियर। सो गाइज बीइंग एक ऐसा भी यूज होता है। सो आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारे यूजेस इसके समझ में आए होंगे। ये मैंने एक छोटा सा पार्ट बिन पर बनाया हुआ, अब इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ, बट वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी, जिसमें मैं आपको बी और वॉज वर इन सभी की यूजेस में आपको बताने वाली हूँ। सो अगर आपको ये पसंद आया है, कुछ आपने सीखा है, तो एक लाइक तो बनता है और बेल आइकन को आप प्रेस कर दे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी जो आपको सॉल्व करनी रहेगी, आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको बीइंग के सारे यूजेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।